ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज दैट इज़ टू, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज़ टेम्परेचर। और टेम्परेचर को हम पहले डिफ़ाइन करते हैं, तो टेम्परेचर को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि टेम्परेचर कोई भी वस्तु कितना गर्म है कि कितना ठंडा है उसे उस वस्तु की टेम्परेचर कहते हैं। दैट मीन्स द कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड टेम्परेचर। तो यहाँ पर डिफ़ाइन करके लिख लेते हैं कि द coldness and hotness of the object are called temperature। और टेम्परेचर तो इम्पॉर्टेंट है ये, साथ ही साथ इसका स्केल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 11th क्लास के अंदर में तो डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले इसका स्केल मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ। तो लिखते हैं स्केल ऑफ टेम्परेचर। और इस स्केल के अंदर, स्केल का मतलब होता है कि हम टेम्परेचर को किस किस तरह से नाप सकते हैं, किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। तो इसका पहला स्केल है जिसको हम बोलते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है जिसे हम बोलते हैं केल्विन, और तीसरा है जिसे हम बोलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारे केमिस्ट्री के अंदर में ज़्यादातर टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं वो सेंटीग्रेड या केल्विन होता है। डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोग फिजिक्स के अंदर में यूज़ करते हैं। तो अगर कोई मैथ्स से बिलोंग करता है, इसलिए मैथ्स वाले बच्चे BSc फर्स्ट ईयर के होते हैं, इसलिए मैं दोनों को रिलेटेड पढ़ाने वाला हूँ। मतलब कि हम सेंटीग्रेड केल्विन तो डिस्कशन करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम डिग्री फ़ारेनहाइट को भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसे आप याद कर सकते हो कि हम सेंटीग्रेड कोई दिया होगा तो केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, और साथ ही साथ अगर वो केल्विन में दिया होगा तो हम फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक सिंपल सा एक रिलेशन है। देखिए कुछ इस तरह से होता है कि डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन यहाँ पर 100 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273, ये 223 नीचे लिखेंगे हम लोग 100, और यहाँ पर लिखते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180। एक काम करिए आप, इस पूरे इक्वेशन को, अगर इतना लंबा इक्वेशन आप याद नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करें, इसको आप कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिख देते हैं इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 20। तो यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 20। जैसे हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, मैं इसे साइड में लिखता हूँ। यहाँ पर मेरे को लग रहा है थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत कम पड़ेगी, नीचे देखते हैं। तो ये हो जाएगा 20 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 इज इक्वल टू, यहाँ पर 20 ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं केल्विन माइनस 273, और ये बन जाएगा 100 इज इक्वल टू, इसको भी अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180। तो ये तो प्रॉब्लम्स नहीं है। हम अब क्या कर सकते हैं, इसको हम चाहें तो इसको मैं 20 से 100 गया कितना बचेगा 5, 20 से 100 गया कितना बचेगा 5, और 20 को से करेंगे तो बचेगा 9। इसका मतलब कि अगर हम पूरी से कट देंगे, पूरी तरह से हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट अपॉन 5 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 अपॉन 5 इज इक्वल टू, यहाँ पास आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 और अपॉन आ जाएगा 9। तो ये आपका एक आंसर बन चुका है शॉर्ट में। तो अब अगर आप ये याद करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अगर इसे हम शॉर्ट करें तो आप ये फार्मूला भी याद कर सकते हैं। इन दोनों फार्मूला के द्वारा हम किसी भी वैल्यू को, टेम्परेचर के किसी भी वैल्यू को हम सेंटीग्रेड से केल्विन में या केल्विन से सेंटीग्रेड, या ऐसे कह दूं कि सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट या केल्विन से फ़ारेनहाइट में हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसे कॉपी कर लो, उसके बाद आप इसका यूजेस मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से हम लोग एक टेम्परेचर को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। 11th क्लास के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इक्वेशन 1। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में क्या डिस्कस करे जाते हैं कि मान लो ये 30 सेंटीग्रेड है, इस 30 सेंटीग्रेड को आप केल्विन में चेंज करिए। चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन बना के कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा, तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो बहुत अच्छी तरह से
सॉल्व कर सकते हैं इसको आराम से। हाँ देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, देखो कैसे करते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। इसको जहाँ पर ये सेंटीग्रेड की वैल्यू दे के रखा हुआ है तो हम पहले फार्मूला यूज़ करते, देखो सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स हम इस फार्मूला को यूज़ करने वाले होंगे। तो फार्मूला लिखते हैं डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 अपॉन यहाँ पर दिया हुआ है 5। बताओ डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू दे के रखा है 30, तो आप रख डालो यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा 30 अपॉन ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 और यहाँ पर लिख देंगे 5। इसको अगर मैं थोड़ी सी रीअरेंज करके लिखूँ तो 5 को मैं यहाँ लेके आ सकता हूँ आराम से, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 और ये हो जाएगा केल्विन माइनस 273। 5 to 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 30 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। आप क्या करें 273 को इस पार लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा 30 माइनस ये प्लस हो जाएगा 273 इज इक्वल टू केल्विन। इसको सॉल्व करो तो इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये बन जाएगा 3, ये हो जाएगा ये 303 केल्विन। इसका मतलब ये हुआ कि 30 सेंटीग्रेड का केल्विन में वैल्यू 303 केल्विन होता है। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन हम केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते हैं। देखो मैं बगल में करा देता हूँ, बहुत सिंपल सा मेथड है, उसके बाद इसे कॉपी कर लीजिएगा आप। एक क्वेश्चन और दिया है कि 400 केल्विन को, एक क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 400 केल्विन को आप डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कीजिए। अच्छा ये तो इंग्लिश मीडियम था, हिंदी मीडियम कैसे हो गया, चेंज कीजिए। यहाँ पर इंग्लिश में लिख देते हैं चेंज द वैल्यू ऑफ 400 केल्विन इनटू डिग्री सेंटीग्रेड। ओके ये क्वेश्चंस है, सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। देखो कैसे, यहाँ पर उसने केल्विन की वैल्यू दे के रखा हुआ है 400, अब हमको सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले होंगे कि डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन यहाँ पर क्या है 5 इज इक्वल टू होता है केल्विन माइनस 273 अपॉन 5। केल्विन की वैल्यू यहाँ पर दे के रखा हुआ है तो सॉल्व कर लेते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर 5 इज इक्वल टू केल्विन की वैल्यू कितना है 400 माइनस 273, ये हो जाएगा 5। अब हम लोग 400 को 273 से माइनस कर दो। पहले एक काम करते, पहले कैंसिल करते हैं। 5 को यहाँ पर लेके आ जाओ तो बन जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन ये हो जाएगा 5 और इक्वल टू ये हो जाएगा 400 में 273 को माइनस करते हैं तो 10 में 3 गया मतलब कि 7 और यहाँ हो जाएगा 9 में 7 गया मतलब 2 और ये हो जाएगा 127 की 27 आना चाहिए। और मेरे ख्याल से वो करते हैं तो 100 यहाँ आगे जी 10 मतलब 7 आ गया, 9 में 7 मतलब कि 2, यहाँ हो जाएगा 3 का मतलब 2, 127 आएगा। तो 127 5 to 5 कैंसिल हो जाएगा तो डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 127 होता है। इसका मतलब क्या पता चला, इसका मतलब पता चला कि 400 केल्विन का सेंटीग्रेड में वैल्यू 127 होता है। तो ये आपका 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। डिग्री फ़ारेनहाइट को भाई इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, बट आपके पेपर के अंदर में ये कम चांसेस रहता है। आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम भी ये क्वेश्चन बहुत कम आएंगे डिग्री फ़ारेनहाइट वाला, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सीख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप इसे कॉपी कर लो। 40 में दिया हुआ है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप सेंटीग्रेड में चेंज करिए, डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कीजिए। इंग्लिश वाले कन्वर्ट कर लेना, इसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत सिंपल से फॉर्मूला है। मतलब देखो सेंटीग्रेड दिया हुआ है, नहीं सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है और डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो ये हम लोग ये फार्मूला यूज़ करने वाले होंगे। मतलब फार्मूला बन जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 5 और ये डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। अब हम इस वैल्यू को आसानी से पुट कर सकते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू दिया नहीं है, डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू दिया है, डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू दिया है 40 माइनस 32, ये हो जाएगा 9। इसको अगर पूरी तरह से मैं सॉल्व करूं
तो क्या बच जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, मतलब कि 18 आसपास आएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट अपॉन 5 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18 अपॉन 9, 5 को उधर लेके चले जाते हैं तो डिग्री फ़ारेनहाइट ये बन जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 5 और अपॉन हो जाएगा 9, 18, 18 5 जा 90, तो डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू हो जाएगा 90, इसको आप कैंसिल कर देंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड कितनी वैल्यू आ जाएगी 10। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू दिया होगा उसे आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा। तो मैंने आपको कुछ तरीका बता के रखा हुआ है, इस तरीके के द्वारा, इस मेथड के द्वारा आप इसे आसानी से एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसे और थर्ड फंडामेंटल प्रॉपर्टी है दैट इज वॉल्यूम। सबसे पहले हमने प्रेशर पढ़ा, प्रेशर के बारे में पढ़ा कि प्रेशर किसको कहते हैं, उसका यूनिट कौन कौन सा होता है, हम किस तरह से इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने टेम्परेचर पढ़ा और थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वॉल्यूम। और वॉल्यूम को यहाँ पर हेडिंग डालते हैं, तो वॉल्यूम को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले इसका डेफिनेशन देखें, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है। ऐसा कहा जाता है कि गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में जो फ्री स्पेस रहता है उस फ्री स्पेस को हम गैसियस गैस का वॉल्यूम कहते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया है, एक कंटेनर रखा हुआ है और इस कंटेनर में मैंने एक मूव एबल पिस्टन लगा दिया है। मूव एबल पिस्टन का क्या मतलब है कि ये आगे पीछे आसानी से खसक सकता है, तो मूव एबल पिस्टन। अब ये मूव एबल पिस्टन को हम लोग क्या करते हैं, अभी इसके अंदर मैंने गैस भर दिया है और इसके अंदर में जो भी हम लोग गैस भरे हुए हैं, अभी देखो चूंकि वॉल्यूम ज़्यादा है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करने के बाद इस पिस्टन को थोड़ा नीचे ले आता हूँ, मतलब कुछ इस तरह से बन जाने वाला होगा। देखो कैसे, इस पिस्टन को अगर मैं यहाँ नीचे लेके आ गया हूँ प्रेशर लगा के, तो गैसियस मॉलिक्यूल जो पहले दूर दूर थे वो अब क्या हो चुके होंगे, पास। तो इस तरह से बन चुके होंगे सारे के सारे गैसियस मॉलिक्यूल। यहाँ पर कैसे थे, ये सारे के सारे गैसियस मॉलिक्यूल हैं, वो गैसियस मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर थे। तो अगर मैं ये बोलूं, आप बोलेंगे कि यहाँ बस वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ बस वॉल्यूम कम है, तो हम ऐसा कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आप सिंपल से देखो कि यहाँ पर जो गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो बीच का स्पेस है, जिसको मैं बोलूँगा फ्री स्पेस, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्री स्पेस बोल सकते हैं। ये फ्री स्पेस यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, फ्री स्पेस कम दिखाई दे रहा है। तो इसी जो गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फ्री स्पेस रहता है, उसी फ्री स्पेस को हम गैस का वॉल्यूम कहते हैं। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द फ्री स्पेस ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल या अमंग द गैसियस मॉलिक्यूल आर कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ द गैस। डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर, तो लिखते हैं द फ्री स्पेस ऑफ द गैसियस molecules are called the free space of the gaseous molecule are called volume of the gases। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल के फ्री स्पेस ज़्यादा होगा उसको हम, जहाँ पर ज़्यादा स्पेस होगा उसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और जहाँ पर गैस का वॉल्यूम कम होगा वहाँ पर गैस का वॉल्यूम कम होगा। जैसे यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है इसके कंपेयर में, यहाँ पर वॉल्यूम कम है इसके कंपेयर में। तो अगर मैं इसको बोल देता हूँ ए और यहाँ पर बोल देता हूँ बी, तो अगर मैं वॉल्यूम लिखना चाहूँ कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो मैं बोल सकता हूँ ए का वॉल्यूम बी के कंपेयर में ज़्यादा है। यही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। अच्छा, इसके बाद हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं दैट इज़ यूनिट। एक बात और ध्यान रखिएगा, ऐसा कहा जाता है कि एक मोल, पहले इसका यूनिट डिस्कस करते हैं फिर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाता हूँ। तो इसको यूनिट हम लोग कैसे डिस्कस कर सकते हैं। यूनिट का सिंपल मतलब, इसको हम लोग लिया जाता है या तो लीटर में या फिर ml में। इसका थोड़ा सा कन्वर्जन देख लेते हैं जो कि हम लोग सब जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 ml, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं
हैं, और चाहें तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 ml भी लिख सकते हैं। अब हमने ये तो समझ में आ गया कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर 3 ml होता है, 10 की पावर क्यूब ml होता है। अब यहाँ पर सब समझने की कोशिश करना, मैं 10 की पावर 3 को नीचे ला सकता हूँ क्या, लेकिन उससे पहले क्या करूँ, इस ml को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा कि 1 लीटर को मैंने क्या किया 10 की पावर 3 और 1 ml को मैंने 10 की पावर 3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। रीजन क्यों, क्योंकि आप इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड भी करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसलिए मैंने क्या किया है 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर एक जुगाड़ बन चुका होगा, कैसे, यहाँ पर एक हम ट्रिक लगा सकते हैं कि 10 की पावर जो 3 है उसको नीचे लेके आ जाऊँ तो 1 की यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 3 और यहाँ बन जाएगा 1 ml, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। 10 की पावर 3 को ऊपर लेके चले जाऊँ तो ये जो पावर अभी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव बन जाएगा, तो 10 की पावर 3 और यहाँ हो जाएगा 1 लीटर इज इक्वल टू 1 ml। तो पता क्या चला कि देखो दोनों में 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 ml होता है, जबकि 1 ml इज इक्वल टू 10 की पावर -3 लीटर होता है। इसका मतलब दोनों में वैल्यू देखो बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन साइन बस अपोजिट होंगे। एक जगह पर 10 की पावर जो -3 है, एक जगह 10 की पावर 3 लिखा हुआ है। तो बस ये आपका था। इसके अलावा कुछ और भी यूनिट हैं, उसको मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक और यूनिट आपके यहाँ पर डिस्कस करी जाती है और वो है नंबर 2, दैट इज सीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक कैपेसिटी, या कभी कभी इसको सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग इसको सेंटीमीटर क्यूब भी बोल देते हैं, लेकिन ये अलग अलग होते हैं। तो पहले लिखते हैं सीसी। अब ये सीसी और ml का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि 1 ml इज इक्वल टू होता है 1 cc। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। तीसरा थर्ड पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। बहुत यहाँ बस मिस्टेक ये होता है कि कभी कभी हम लोग सेंटीमीटर क्यूब को सीसी बोल देते हैं, बट याद रखिएगा इस सीसी का फुल फॉर्म अलग होता है। इस सीसी का फुल फॉर्म है दैट इज क्यूबिक कैपेसिटी। जैसे गाड़ी में आपने देखा होगा जहाँ पर लगे रहता है कि ये 100 सीसी की बाइक है, 200 सीसी की, 150 सीसी की बाइक है, ये सारा चीज़ तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं, वहाँ पर क्यूबिक कैपेसिटी होता है। और अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब को हम ml से कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो देखो दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम होता है, लेकिन हैं दोनों अलग अलग चीज़ें। इसके अलावा एक और यूनिट आपको याद करना पड़ेगा, और वो यूनिट कौन सा है, वो है बेटा डेसीमीटर क्यूब, जिसको हम लिखेंगे डीएम क्यूब, डीएम डेसीमीटर क्यूब। और यही यूनिट आपके बुक्स के अंदर में मैक्सिमम टाइम में यूज़ किया जाता है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, तो हम ऐसे बोलते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम का क्यूब होता है। बस ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। और यहाँ से मैं कुछ आपको रिलेशन करवा देता हूँ कि लीटर और सीसी क्यूब मतलब सेंटीमीटर क्यूब और सीसी के बीच में क्या डिफरेंस है, साथ ही साथ डेसीमीटर क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब के साथ क्या रिलेशन है। लेकिन उससे पहले ये यूनिट आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, सारा चीज़ याद रहे ना रहे, एक वो ट्रिक्स जो मैं बनाने वाला हूँ वो ट्रिक्स आपको याद होने चाहिए, जो मैं थोड़ी देर बताने वाला हूँ। बिटवीन द सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब नहीं, क्यूबिक कैपेसिटी एंड लीटर, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो अभी हमने पढ़ के रखा है कि 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, दैट इज़ 1000 ml होता है। अच्छा, इसको क्या करो आप, जैसे हमने पहले किया था 10 की पावर 3 लिख लो और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 ml बन जाएगा। अब हमको पता है कि 1 ml इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देना सिंस 1 ml इज इक्वल टू क्या, 1 क्यूबिक कैपेसिटी, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3, यहाँ पर बन जाएगा क्या, इज इक्वल टू 1 cc। तो ये तो पता चल चुका है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब नहीं, क्यूबिक कैपेसिटी होता है। बार बार वही यूज होता है क्योंकि मुझे भी ऐसे ही पढ़ाया गया था, तो मेरे को टर्मिनोलॉजी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होता है, ध्यान दीजिएगा। एक सीसी का मतलब क्यूबिक कैपेसिटी है। दूसरा यहीं पर हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर हम सेंटीमीटर क्यूब के बीच रिलेशन निकालेंगे तो भी वही आने वाला होगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा एक और रिलेशन बना के लिख देता हूँ इधर कि रिलेशन बिटवीन द
सेंटीमीटर क्यूब एंड लीटर। तो इसका भी आंसर वही आने वाला होगा, 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 1 सेंटीमीटर का क्यूब। ये आपका आंसर आ चुका है। एक प्रॉब्लम और है, हम लोग डेसीमीटर क्यूब को ml में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सा मेथड है, देखेंगे कैसे। ये डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर तो होता है, ये तो हमको पता है। तो हम एक रिलेशन और बना लेते हैं, कैसे, अगर हम चाहें यहाँ पर कि रिलेशन बिटवीन द डेसीमीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब। देखो बहुत इज्जत से बहुत सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, हम लोग ये पढ़ के रखें कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर का क्यूब होता है। और अभी हमने पढ़ के रखा है कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 सेंटीमीटर का क्यूब। तो यहाँ पर क्या रख सकते, नहीं, हाँ, ओहो गड़बड़ हो गया। यहाँ पर 10 की पावर 3 आएगा, 10 की पावर 3 मिस्टेक हो गया है, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा भाई। ये थोड़ा सा मिस्टेक था, एरर था, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा 1 लीटर इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा कि 10 की पावर 3 मतलब कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। यही आपको याद होने चाहिए बस। अब मैं जितने भी मैंने ब्रैकेट बना के रखे या डब्बे बॉक्स के अंदर बना के रखा है, ये आपको याद करना है। कौन कौन से, ये वाली, ये और ये, जितना ही मैंने बॉक्स बना के रखे हैं सारे बॉक्स आपको याद करने हैं भाई। बॉक्स ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये नहीं याद होते तो आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते। आप ये अगर फॉर्मूला याद कर लेते जो मैंने लिखवाई है, तो आप किसी भी एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जो मैंने तरीका यूज़ करी है, उस तरीके के द्वारा उसी तरीके से आप किसी भी मेथड, किसी भी यूनिट को एक से दूसरे में आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो मैंने 3 बात आपको पढ़ा के रखी है, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर को, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये यूनिट कन्वर्जन में कहीं ना कहीं पर यूज होने वाला होगा ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर में। तो ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गैसियस लॉ।